हमारे पीछे जो कोई महादेव के रूप में तो कोई बाबा पहले आपको प्रणाम। जय पठेत विद्यारंभे। जय श्री महाकाल। हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे। कहते हैं शक्तियाँ पूरे सृष्टि में समाई हुई हैं, शक्तियाँ सृष्टि को चला रही हैं, अदृश्य रूप में रह के या फिर समय समय पे अपना साक्षात्कार करके, कोई काली रूप में, कोई दुर्गा रूप में, कोई महादेव के रूप में, तो कोई बजरंगबली के रूप में। और ऐसे ही आज हम एक ऐसे प्रांगण पे आए हैं, ऐसे स्थान पे आए हैं और ऐसे माँ के चरण के पास आए हैं जिनको कहते हैं शमशान काली। नाम सुन के बड़ा भय लगता है। शमशान में वास करने वाली माँ काली। मैं गोरखपुर में राजघाट, जहाँ पे बाबा मुक्तेश्वर नाथ का मंदिर है, मेरे वीडियो में नाम भी उनका लिया गया है, उसके बगल में जहाँ पे अंतिम संस्कार करते हैं, जहाँ पे जीवन का अंत होता है, जहाँ पे मृत्यु के बाद शरीर के दाह संस्कार होते हैं, हमारे पीछे जो भी जितना भी हिस्सा है, यहाँ पे जीवन के अंतिम चरण में आते हैं, माँ के शरण में, महाकाल के शरण में। और ये आज हम एक ऐसे ही प्रांगण में आए हैं जहाँ माँ काली वास करती हैं। कहते हैं माँ शमशान काली, जो कंट्रोल करती हैं शमशान के ताकतों को, शक्तियों को। इस मंदिर का देख रेख एक बाबा करते हैं जिनकी उम्र करीब ये कह लीजिए कि 85 साल के करीब है। उस बाबा से हमारी माँ के शक्तियों के बारे में, माँ की ताकतों के बारे में, बाबा इस मंदिर में 24 घंटे रहते हैं, इस मूर्ति का सेवा करते हैं, माँ का सेवा करते हैं और यहीं रहते हैं बाबा। क्योंकि हमने इस स्थान को रात में इसलिए चुना कि यहाँ का दृश्य जो होता है, यहाँ की जो कल्पनाएं होती हैं वो रात में ही अच्छी लगती हैं। तो अभी मैं माँ का भी दर्शन कराऊंगा और बाकी अपनी बातें भी रखूंगा। तो हम बाकी छोटे वीडियो में अपने इस प्रांगण को दिखाते हैं, माँ के मूर्ति को दिखाते हैं, फिर बाबा से कुछ बातें करेंगे। जो बाबा से बात करके माता के मंदिर के बारे में, शक्तियों के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। और चलिए बाबा से बात करते हैं, देखें बाबा क्या कहते हैं। उससे पहले आपको मैं इस मंदिर के बारे में और माँ की मूर्ति के बारे में दिखा दूं और ये कब से बना है इसके बारे में भी पूछेंगे बाबा से। ये देखिए विशाल वृक्ष है पुराना, और वृक्ष की वजह से दिख नहीं पाएगा। ये सामने शमशान घाट है, सामने जो है शमशान घाट है। यहाँ पे अंतिम संस्कार अभी हो भी रहा है, होता भी है 24 घंटे। और ये माँ बहुत बड़े मिट्टी के टीले पे विराजमान है, नीचे से आना पड़ता है। और शहर में मुझे लगता है जो इधर आते हैं वो जानते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रांगण है कि कहीं ना कहीं थोड़ा लोग भयभीत होते हैं। और ये माँ की मूर्ति विराजमान है यहाँ पे। ये माँ शमशान काली का मूर्ति है और माँ यहाँ विराजमान है। ये कह लीजिए कि यहाँ के जो ताकतें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए माँ यहाँ विराजमान है। और बाकी का बाबा से पूछते हैं, बाबा क्या कहते हैं माँ के बारे में और माँ की शक्ति के बारे में, माँ के चमत्कार के बारे में। बाबा पहले आपको प्रणाम। जय माँ काली, जय बाबा भोलेनाथ। बाबा हमारा एक चैनल हम चलाते हैं अदृश्य दुनिया करके, तो उस पर जो अदृश्य ताकतें होती हैं, जैसे भूत प्रेत शक्तियाँ, जैसे माँ शमशान काली हैं, शमशान में वास करती हैं, तो ऐसे ही शक्तियों के बारे में वीडियो बनाते हैं और उसके बारे में जाते हैं, उसके इतिहास के बारे में। और वहाँ पे जो संत, जो भी साधक हैं, जो शक्तियों की सेवा कर रहे हैं,
उनके बारे में उनसे चर्चा होती है, बात करते हैं। और ये जो तांत्रिक होते हैं, शोखा होते हैं, तो इस पे चर्चाएं होती हैं। तो भाई ये आप पहले तो आप अपना नाम बताइए। रामपाल तिवारी। रामपाल तिवारी। और बाबा कितने वर्षों से आप ये माता को आप अपना जीवन समर्पण कर दिए हैं? वैसे हम आते जाते थे पहले भी, जी लेकिन सन 13 से 1913 से जी हम यहाँ स्थायी हो गए। यहाँ पे 1913। अभी बाबा आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? हमारी उम्र इस समय 91 वर्ष है। 91 साल के आप हो गए हैं। यहाँ पे कितने वर्षों से हैं आप? और यहाँ पर हम उन्हें कितना कहे हैं? 1913 आपने बताया। तो 1913 नहीं, 2000। अच्छा 2013। 2013 से यहाँ पे आप मतलब माता की सेवा 2013 से कर रहे हैं। हाँ। बाबा कहते हैं कि जो शमशान में श्मशान काली, जी श्मशान काली श्मशान से संबंधित जी है। जी यहाँ कोई आना जाना नहीं चाहता है। जी शमशान नाम सुन के लोग डर जाते हैं। हाँ, नाम सुन करके नाम सुन के अगर बाई चांस यहाँ आ गए, अवसर आ गया, जी तो जब घर जाते हैं जी तो वो स्नान करते हैं, जी मरचा काटते हैं, जी तब जा कर के घर के अंदर प्रवेश करते ऐसा क्यों करते हैं बाबा? हैं। हाँ? ऐसा क्यों करते हैं कि स्नान करते हैं, मिर्चा काटते हैं? हाँ, तो हिंदू धर्म के अनुसार जी ऐसा वो करते हैं। जी उसके बाद जब उनकी 13वीं 10वीं होती है, उस समय कुछ धार्मिक काम करते हैं, पुण्यतिथि का काम करते हैं। जी उनके अंतिम संस्कार में जी उनसे संबंधित कुछ दान देते हैं, पुरोहित को बुलाते हैं। बाबा जैसे हम कहें कि ये माँ काली, माँ शमशान काली, हम माँ शब्द भी लगाते हैं, और अगर हम माँ से मिलने आते हैं तो माँ से मिल के जाके फिर नहाना क्यों पड़ता है हमको? लाश जब जलाते हैं तब स्नान करते हैं। ये अच्छा। नहीं कि यहाँ आकर के पूजा पाठ करके घर जाए। लाश जला के नहाने का प्रथा है। हाँ। हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में, हाँ कि जब अंतिम संस्कार किसी का क्रियाक्रम करते हैं हाँ, तो उसके बाद घर पे जाते हैं तो नहाते हैं, मरचा कूटते हैं, मरचा काटते हैं। हाँ। तो माँ यहाँ पे वास कर रही हैं, तो ये शमशान काली, तो इनको यहाँ पे माता का क्या रोल है? मतलब माँ यहाँ पे किस लिए वास कर रही हैं? जन सेवा के लिए बात। जन सेवा के लिए। यहाँ पे जो शमशान की शक्तियाँ हैं उनको कमान करने के लिए यहाँ पे माँ वास कर रही हैं। अच्छा बाबा कहते हैं कि शमशान एक ऐसा जगह है जहाँ पे असुरी शक्तियाँ विराजती हैं। हाँ ठीक है। असुरी शक्तियाँ विराजती हैं, भूत प्रेत पिशाच ये सारे विचरण करते हैं शमशान के ये कह लीजिए कि शमशान के अगल बगल या उस स्थान पे इनकी शक्तियाँ उग्र होती हैं, हाँ पावरफुल होती हैं। तो आप इतने वर्षों से हैं यहाँ पे, कभी कुछ आपको कुछ ऐसा आभास हुआ कि बगल में लाश जल रही है, यहाँ पे बैठे हैं, आप यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, या फिर बैठे हैं किसी ध्यान में लगे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ आपको लगा ऐसा कि आप ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे भूत रहता है, प्रेत रहता है, और माँ स्वयं उनकी मुखिया बैठी हैं यहाँ पे? हम इनके बगल में रहते हैं जी, तो हमें किसी चीज़ का भय नहीं रहता है। मतलब आपने अपने आप को माँ पे समर्पित कर दिया है हाँ। कि आप यहाँ बैठे हैं हाँ।
हाँ तो माँ आपकी रक्षा के लिए बैठी है। हाँ। और बाबा एक बार यही खूब सुंदर औरत का रूप धर करके आई ये माँ हाँ जी। कहीं बाबा हम कह दिए हाँ। जब चेहरा इनका देखे कहीं वहीं दूर बैठो वहीं बैठो और 2 ही सेकंड में फिर लापता हो गई। इतने बोलकर जी माँ फिर अंतर ध्यान हो गई। कहते हैं बाबा कि जो शक्तियाँ कलयुग में जागृत शक्तियाँ, माँ काली, महादेव, महावीर जी, बाबा भैरव जी, जो जागृत शक्तियाँ हैं वो जहाँ पे विराजमान हैं और समय समय पे व्यक्ति विशेष के द्वारा या फिर खुद साक्षात्कार करती रहती हैं, अपनी मौजूदगी दिखाती रहती हैं। तो यही घटना हुई आपके जीवन में कि माँ मतलब यहाँ पे कुछ और भी कुछ इस तरीके का कहते हैं कि ऐसे स्थान पे लोग आते हैं, भूत प्रेत खेलता है, किसी के शरीर पे कुछ दैवीय असुरी शक्तियाँ होती हैं, वो उत्पन्न होता है, दिखता है। हाँ। तो ऐसा यहाँ पे चलता है कुछ? हाँ अच्छा, तो क्या मतलब दूर से लोग आते हैं कि कई जिला से कई प्रदेश से यहाँ पे इस स्थान पे हाँ आते हैं लोग? हाँ। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष है जो देखता है या फिर? नहीं हाँ वो अपना अपना कैंडिडेट ले करके आते हैं और उस जगह के जो जानकार सोखा वगैरह हैं जी वो यहाँ पर आते हैं, देवी का पूजा करते हैं, जी इनको चढ़ाते हैं, जी फल फूल जी चढ़ाते हैं और जो उनकी मान्यता रहती है वो चढ़ाते हैं। जी अपने आर्थिक शक्ति के अनुसार वो लोग किया करते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति, मतलब जो जैसा होता है उस हिसाब से यहाँ पे आता है, अपनी हाँ। पूजा अर्चना करता है। तो बस आप इधर ही रहते हैं या फिर जिधर लाशें जलती हैं उधर भी जाते हैं? नहीं उधर नहीं जाते। कहते हैं बाबा जहाँ पे लाशें जलती हैं वहाँ कभी पे कोई आ गया परिचित का तो उसके साथ जाना पड़ जाता है, लेकिन उसके क्रियाकर्म में नहीं जाते। क्रियाकर्म में नहीं जाते। कहते हैं बाबा कि जहाँ पे लाशें जलती हैं वहाँ पे अवघड़ों का वास होता है। अवघड़ जो लाशों को खाते हैं, रहते हैं वहाँ पे, शक्तियों को जगाते हैं, मसानी देखिए वो अवघड़ तो अब रह नहीं गए। यहाँ पे इस गोरखपुर में, ये नौसड़ में वो अवघड़ नहीं रहे। वो अवघड़ नहीं है जो मांस खाते हैं। अब बहरूपीय हाँ अब बहरूपीय घूमे। हाँ वेशभूषा बना करके जी, जो किसी लायक नहीं है। हाँ शहर में अपना। बाबा क्या ये सही है कि अगर कोई मजबूर आ रहा है आपके पास कि बाबा हैं, माँ के सेवक हैं और माँ का कुछ अच्छा कृपा आपको प्राप्त है, माँ का कुछ आपके ऊपर स्नेह ज़्यादा है और हम बाबा के पास चलेंगे तो बाबा हमारी पीड़ा को दूर करेंगे, और बाबा के रूप में कोई और बैठा है, यूँ कह लीजिए कि बाबा का भेष कोई और धारण किया, उनके अंदर बहरूपिया बैठा है और वो बस देख रहा है कि कौन आ रहा है, बस उसको पैसे से मतलब है। तो क्या इस स्थिति में कोई आता है तो उसको पैसा लेके उसको यूज करना सही है? किसी के मजबूरी का फ़ायदा उठाना सही है? हाँ इन्हीं की सेवा में लगा दीजिए, जो पैसा उससे मिलता है इन्हीं की सेवा में लगा दीजिए। माँ की सेवा में लगाना ठीक है बाबा। हाँ जैसे मेरा कहना ये था कि जो माँ के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे लूट खसोट करते हैं उनके लिए ये सही है, ये तो कहीं से सही नहीं है। इसका भुगत तो उनको भोगना ही पड़ेगा, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी शक्तियों के द्वारा होंगी। जैसे यूँ कह लीजिए कि दुष्प्रभाव, कि अगर आप सब शक्तियों के नाम पे किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं तो उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा। अब भोगना पड़े या ना भोगना पड़े, हम उसका यूज तो करते नहीं। बाबा जैसे हमने आपको नहीं कहा, हम हाँ, आपसे ये जानकारी ले रहे हैं किसी की जो दूसरे लोग धोखा दे के जी कमा बाबा। रहे हैं। बस मेरे कहने का वही मतलब है, ये सही है या गलत है, मैं यही बस जानना चाहता था आपसे। बाकी तो आप माँ के नाम पे क्या कर रहे हैं वो माँ उसका हिसाब करने के लिए बैठी है। हाँ
बाबा आपने कभी कुछ फिर ऐसा कुछ नहीं देखा कि शमशान से कोई भूत आके उठ के आ रहा है, नहीं। आपसे मिलने की कोशिश नहीं। कर रहा है, या फिर इनके समक्ष कोई नहीं आएगा भूत प्रेत। जब माँ स्वयं बैठी है तो हाँ। भूत प्रेत आने का कोई वो नहीं। नहीं है। बाबा और कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन में कुछ है, नहीं कुछ। तो आपने पूरा जीवन माँ को समर्पित कर दिया यहीं पे? इससे पहले भी कहीं रहते थे या फिर आपने यहीं बस माँ को समर्पित कर दिया अपने आप को? रहे तो हम हैं कई जगह, जी। ये लास्ट वार्निंग है यहाँ। अच्छा, लास्ट और अंतिम। लास्ट आपने माँ शमशान काली के पास हाँ अपने आप को सौंप दिया हाँ। कि माँ बस अब मुझे कहीं नहीं जाना है यहाँ से, यहीं पे रह लिए। बस बाबा आप एक टाइम सुना कि आप बस एक टाइम भोजन करते हैं, हाँ हाँ एक टाइम 92 साल की उम्र हो गई, हाँ। ये भी माँ का चमत्कार है कि इस अवस्था में जहाँ आदमी अपने आप को बहुत ध्यान देता है कि अभी नहीं खाएंगे तो शरीर कैसे चलेगा, बाबा इस अवस्था में एक टाइम खाते हैं। 92 साल की उम्र हो गई है और ऐसे ही अपना ये पूरा खुला है, कहीं बाउंड्री नहीं है, बारिश आती है तो बाबा परेशान हो जाते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि वीडियो के माध्यम से जो भी देखे, हमारे गोरखपुर में जो भी देखे, जो भी उस स्थिति में हो कि कुछ सहयोग हो सके इस मंदिर को, बाबा को नहीं करना, हम बाबा को नहीं कहेंगे करने के लिए, माँ को देख के आप करिए। माँ की जो सेवा करेगा उसका माँ देख रही है, और अगर हो सके तो कुछ सहयोग करिए और इस प्रांगण को सुंदरीकरण करने का अपना यथाशक्ति हो, जो भी योगदान हो ज़रूर करें। यहाँ से आप गुजरते ही होंगे, बगल में नौसड़ वाला रास्ता है, बगल में मैं जहाँ बैठा हूँ बस यहाँ से 20 मीटर है हाईवे जो लखनऊ को जाता है, यहाँ पे आप रुके, बाबा 10 मिनट में मिलेंगे। आपका जो भी योगदान हो अगर कर पाइए तो अवश्य करिए, मैं बस यही कहना चाहूँगा। और बाबा आपसे अच्छा लगा बात करके, क्योंकि हमें भी लेट हो गया था तो हम सोचे थे आपसे दिन में ही मिलेंगे और बहुत सारी बातें होंगी माता के बारे में, माँ की पूजा अर्चना के बारे में। समय के अभाव के कारण बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाएंगे, फिर आपसे भी मुलाकात होगी और माता के और हम अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे, मैया के बारे में, मैया के रहस्य के बारे में। बस इतने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हमारे चैनल को आपका आशीर्वाद मिले, आपका प्यार मिले, माता रानी की कृपा से हम आगे बढ़े। निर्विघ्नं कुर्मीते सर्वकार्येषु सर्वदा शुभं एकदन्तस्य कपिलो गजकांकलं बोधरस्य विक्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र यानी द्वादश तान्नामानि जय पठेतु वासुदेव विद्यारंभे विवाहे च प्रणयस्य निर्मितता संग्रामे संकटस्य विघ्नता से न जायते। बस बाबा जय जय।